1/1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाबी लोग अपने खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। हर जगह पे वो अपने फ़ास्ट फूड वगैरह की वजह से पहचाने जाते हैं। इसी हवाले से जो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन चीज़ है, जिस तरफ न्यू जनरेशन ज़्यादा रुजू कर रही है, वो है फ़ास्ट फूड और बारबेक्यू वगैरह। इसी हवाले से आज हम लोग मदनी टिक्का शॉप पर मौजूद हैं, जो कि मिलत रोड फैसलाबाद पे मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हैं। इनके ओनर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी रेसिपीज़ के बारे में जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर बहुत सारे शहरी इस टाइम खाना खाने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, वो यहाँ कब से आ रहे हैं, उन्हें यहाँ की कौन सी रेसिपी ज़्यादा मज़े की लगती है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो यहाँ पे कब से आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? तकरीबन 10 साल का अर्सा हो गया मैं इधर आते हुए। इनका खाना जो भी मामला है बहुत अच्छे हैं। फ़िश बहुत अच्छी है, मलाई बोटी है, मलाई सीना है, मलाई लेग है, सारा कुछ ही बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है। इनकी रेसिपी बहुत अच्छी है। तो तकरीबन 10 साल से हम लोग इधर से खाना खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। मतलब घर वालों के लिए भी फरमाइश है ऐसी कि आप लोग यहाँ से ही खाना स्पेशली लेके आएँ? जी जी, हम फ़ोन आर्डर पे इनसे मंगवाते हैं, घर पे भी आता है और सारा कुछ ही इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। चिकन पकौड़ा है, उसमें फ़िश है, जो भी मामला है बहुत अच्छे हैं। और म्यार और हर चीज़ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल करते हैं ये लोग। सर्विस बहुत अच्छी है इनकी और सारा कुछ ही है, बहुत डीलिंग बहुत अच्छी है। ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर और शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ पे उनसे जानते हैं। इस टाइम हमारे साथ ओनर मौजूद हैं आमिर शहजाद, इनसे बात करते हैं और इनके सारे व्यूज़ जानते हैं, रेसिपीज़ के बारे में जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी यहाँ पे लोग कब से आते हैं, कब उनका हजूम कब से ज़्यादा होता है, मतलब शाम के टाइम कब आप ओपन करते हैं? हम तकरीबन 4:30 बजे ओपन कर देते हैं, रात को 2 बजे क्लोजिंग होती है। तो हमारे यहाँ स्पेशल जो है वो मलाई बोटी है, ग्रिल फ़िश है। ग्रिल फ़िश बहुत दूर दूर से आए। हमारी फ़िश जो है वो बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि हम जो रेसिपीज़ हैं वो ख़ुद तैयार करते हैं। मसाला जार लाते हैं, चक्की खुद लगाई हुई है, हर चीज़ का ध्यान करते हैं, मेंटेन फूड अथॉरिटी से हर चीज़ मंजूर शुदा होती है। इस चीज़ का हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो भी चीज़ हो वो फूड अथॉरिटी से पास हो। अच्छा, जो रेसिपीज़ वगैरह आप लोगों की हैं वो क्या, जो मसाला जाते हैं वो आप खुद साफ़ करवाते हैं या पीछे से आप लोग लेके आते हैं? जी, जो मसाला जाता है वो हम खुद साफ़ करते हैं, पीछे से लाके खुद साफ़ करते हैं। हमने चक्की अपनी लगाई हुई है, वहाँ पे हम खुद पिसाई करते हैं, कोई मुलाजम नहीं रखा। उसके लिए मैं होते हैं, आसफ भाई होते हैं, ये हम दोनों उसकी जो है वो मेंटेन करते हैं सारी रेसिपीज़ को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मकबूल चीज़ कौन सी है, लोग किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं? चिकन पकौड़ा और ग्रिल फ़िश की। मतलब अब जैसा कि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो फ़िश तो बहुत ज़्यादा मकबूल है, हर जगह पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ़िश में ज़्यादा यहाँ पे ग्रिल फ़िश ही यूज़ होती है? जी, हमारे यहाँ ज़्यादा चलती ग्रिल फ़िश है और लोग शौक़ से भी ग्रिल फ़िश ही खाते हैं। डिमांड भी ग्रिल फ़िश की है। इसके अलावा किस किस आपके पास कौन कौन सी आइटम्स मौजूद हैं? हमारे पास चिकन मलाई बोटी है, मलाई सीना है, ग्रिल फ़िश है और चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, रेशमी कबाब है, दाम पुख्त कैंडी है, चिकन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, जल फ्रेज़ी है, चिकन जंजर है, मुर्ग मखनी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो लोग डिमांड करते हैं वो तो ज़्यादा सर्दियों की वजह से फ़िश की करते हैं। अदरवाइज़ मतलब जब आपने ये आपको ओपन करने का ख्याल कहाँ से आया? आपने कहीं पहले काम किया है उसकी वजह से, या आप शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक होटल का मैनेजर या कुछ ऐसा? मैं शुरू से ही तकरीबन पहले मैं काम कोई और करता था, वो मैंने छोड़ के बाबा तिक्का डी ग्राउंड से काम सीखा। उसके बाद मैंने अपने उस्ताद के साथ, उमर भाई हैं, वो दूसरी ब्रांच पे घाटवाला होते हैं, वो देखते हैं रात को, उसको मैं इधर इसको देखता हूँ, इस ब्रांच को। इसके अलावा आपकी कितनी ब्रांचेज़ हैं? इसके अलावा एक और है घाटवाला कमर्शियल हब के साथ। ओके, हो गया। और वहाँ पे जो डील करते हैं वो कौन होंगे? वो उमर भाई हैं। वहाँ पे भी सारी यही वाली आइटम्स होती हैं? यही वाली आइटम्स है।
चलें, इनके अलावा ये तो थे हमारे साथ ओनर मौजूद, इनके अलावा हम और शहरियों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ पे कब से आ रहे हैं और यहाँ पे उन्हें क्या पसंद है। चलिए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप यहाँ पे कब से आए हैं? जी मैं तकरीबन यहाँ से 8-10 साल से आ रहा हूँ। तो पहले इनका काफ़ी मशहूर था चिकन पकौड़ा और इसके साथ बारबेक्यू भी काफ़ी अच्छा है इनके साथ। तो जब इनके मच्छी का आगाज़ किया तो मच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ऐसी है कि खाए बगैर रह ही नहीं सकते। तकरीबन 10 हफ्ते में 1-2 मरतबा लाजमी इनकी फ़िश ना खानी होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। ना हमारा ही होता है ना हमारे दोस्तों का गुजारा होता है। तो काफ़ी म्यारी है, तकरीबन चिकन कढ़ाई भी इसकी म्यारी है और चिकन पकोड़ा सब चीज़ इनकी म्यारी। लेकिन मच्छी मैंने फैसलाबाद के तकरीबन हर रेस्टोरेंट से खाना खाया है, लेकिन इनकी जो ग्रिल फ़िश है ना उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि ये मछली यहाँ पे उन्हें हर चीज़ का जो म्यार है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ग्रिल फ़िश बहुत ज़्यादा फेमस है। हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका व्यू ग्रिल फ़िश के बारे में क्या है। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि हम लोगों ने अंदर लोगों से बात करके देखा है, यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पे कब से काम करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अकमल शहजाद। आप यहाँ पे कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, आपने कभी घर में भी ये बना के देखा है? जी बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, ठीक है। कस्टमर आते हैं यहाँ पे बड़े शौक से खाते हैं और बहुत प्यारा टेस्ट है। और हमारे शेफ़ भी बहुत मतलब कि काफ़ी म्यारी खाना है उनका, ठीक है। हमारे जो मालिक हैं आमिर साहब, वो भी शेफ़ हैं, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे अपना इंजॉय करते हैं खाने के लिए। आप यहाँ पे क्या बनाते हैं? मैं यहाँ पे पार्सल का काम करता हूँ। यहाँ की फेमस चीज़ क्या है जो लोग डिमांड करते हैं? जी यहाँ की फेमस चीज़ है जलफेजी है और फ़िश है हमारी। बहुत अच्छे तरीके से लोग पसंद करते हैं और हफ्ते में काफ़ी चक्कर लगाते हैं यहाँ पे लोग जो शौक से खाते हैं। अच्छा, आपके मालिक का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? जी मालिक का बिहेवियर बहुत अच्छा है, हमारे बाप की तरह है और हमारी बहुत इज़्ज़त करता है। हम भी उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में हमेशा रहेगी। कभी उन्होंने किसी चीज़ से तंग किया हो, कहीं खाने वगैरह से या सैलरी से कभी तंग किया? नहीं, किसी भी चीज़ से कभी भी तंग नहीं किया और कोई भी दुश्वारी हमें पेश नहीं आई कभी भी। जब से यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सारे वर्कर बहुत खुश हैं और अपने तरीके से सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे मालिक हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी जैसे कि इन्होंने बताया है, इन्हें 4 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए और इनके मालिक का जो बिहेवियर इनके साथ बहुत गुड है। मतलब ये तो हमारे नबी का भी फरमान है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर देनी चाहिए। तो इनके मालिक का बिहेवियर भी ऐसे है और यहाँ पे जो इनका मेयार है जो अभी तक मैंने देखा है वो प्योर है, क्लीन है। आइए हम लोग किसी और से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गरम गरम फ्राई हो रहा है और ये चिकन पकोड़ा है, ये इनकी रेसिपी है, ये खुद तैयार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो गरम गरम ऑयल में लोगों की डिमांड के मुताबिक यहाँ पे गरम किया जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि जितना गरम यहाँ पे लजीज खाना है, ये इनकी खुशबू के साथ मेरा अपना मन ये कर रहा है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे कुछ टेस्ट करके देखें। मतलब लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम लोग भी टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ कुछ ना कुछ खा के देखते हैं। आइए मेरे साथ टेस्ट करके देखिए। इनका टेस्ट वाकई में मज़े का है या बस लोगों की बातचीत है? तो चलें टेस्ट करके देखते हैं। जी गाइस, टू मच यमी है और मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ लोग कहते नहीं हैं, बहुत मज़े का है, स्पाइसी है, हॉट है, लोगों के कहने के मुताबिक आउट क्लास है। ये तो मेरा मानना ये है, आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, विज़िट करें। अभी मैंने इनका टिक्का भी टेस्ट किया है। आई थिंक ये टिक्का मलाई बोटी है ना, ये टेस्ट किया है। इसी के साथ हम लोग कुछ और भी टेस्ट करते हैं और वाकई जानते हैं ये जैसा ये मज़े का है क्या बाकी भी रेसिपीज़ ऐसी हैं। चलिए मेरे साथ। जी तो ये देखिए, ये दाल माश है और ये लोगों की फेवरेट दाल है। यहाँ पे हर होटल में आपको मिलती है लेकिन यहाँ का कुछ म्यार अलग है। आई थिंक ये अच्छा ये वाइट कौरमा है ना? जी जी, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये वाइट कौरमा है। अच्छा इसमें एग भी है और ये क्रीमी चीज़ क्या है यहाँ पे? इसके ऊपर क्रीम लगवाई हुई है। यहाँ की बहुत डिमांड है कि क्रीम लगा के दे। वाइट कढ़ाई है। ये दाल माश है पार्सल के लिए, क्योंकि हम शॉपर में नहीं गाहक को खाना कोई भी चीज़ शॉपर में नहीं पैक करते,
मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारी हर चीज़ इंशाल्लाह फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। ये वैसे ही है, ये देख ले, दाल भी हम इसमें पैक करके देते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो लोग डिमांड, अच्छा आप लोग यहाँ पे जो ऑर्डर बुकिंग होती है वो क्या फ़ोन पे करते हैं या यहाँ आके ऑर्डर बुक करवाते हैं? यहाँ पे आके भी बुक करवाते हैं और फ़ोन ऑर्डर पे भी बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है। अच्छा, किसी और शहर में जाना पड़े, वहाँ पे जाके मतलब कोई ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई फ़लान जगह पे हमारी शादी है, बुकिंग वगैरह, तो उसके लिए आपके पास टीम है? जी, हम जाके करते हैं काम। हमने तकरीबन 4-5 दफ़ा गुजरांवाला गए हैं, 2-3 दफ़ा लाहौर गए हैं। पिछले दिनों हम एक रावलपिंडी में ऑर्डर लगा के, एक जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो हमारा मुल्तान का है, 500 बंदे का, हमने वो भी लगाने जाना है। अच्छा, तो कितने आप लोगों ने लेबर्स कितनी रखी हुई है? तकरीबन 35 बंदे हैं इधर। और यहाँ से आप अपने जो बर्तन वगैरह है वो लेके जाते हैं या वहाँ किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं, वहाँ से लेते हैं, बर्तन वगैरह वहीं से ले लेते हैं, बकाया सामान अपना लेके जाते हैं खुद। अच्छा, शादी ब्याह के अलावा और भी तकरीबात के लिए आप लोग ये खाना यहाँ से प्रोवाइड करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल करते हैं। हमारे पास पकी पकाई देखे होती हैं, वो जो गाहक डिमांड करता है, जो भी चीज़ मांगता है वो हम उसको पहुँचा देते हैं तकरीबन। जी, इनका कहना था कि मतलब यहाँ पे नहीं, सिर्फ बारबेक्यू पॉइंट पे नहीं, ये मदनी टिक्का शॉप जो है सिर्फ इसी जगह पे नहीं, मतलब अगर आप लोग कोई ऑर्डर्स भी बुक करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप लोग घर से भी कॉल करके घर के लिए खाना मंगवा सकते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह, सालगिरह वगैरह और दीगर तकरीबात के लिए भी इनकी टीम जो है वो हर वक्त तैयार रहती है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर अपने ऑर्डर्स बुक करवाएं क्योंकि खाना टू मच डिलीशियस है, ज़रूर टेस्ट कीजिए। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, शहरियों जो यहाँ पे खाना खाने थे उनसे बात की, हमने यहाँ पे ऑनर से बात की, जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनसे बात की। उनसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैनेजर हैं जो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कुछ होटल के बारे में जानते हैं, कुछ इनके ऑनर्स के बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अमीन। अब यहाँ पे कब से जॉब कर रहे हैं? तकरीबन 2 ईयर से, 2 साल से। अच्छा, आपके ऑनर का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? माशाल्लाह बहुत नाइस पर्सन है, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। जी आमिर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत मतलब अच्छा भी है उनका, क्योंकि रेस्टोरेंट के जितने भी कुलीग्स हैं ना, सब में मतलब प्यार मोहब्बत है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, माशाल्लाह उनका बिहेव देख के आए हैं, और हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि जैसा ऑनर का है ही नहीं, वो ऐसे हमारे साथ फ्रेंकली होते हैं कि जैसे हम लोग ऑनर वो है ही नहीं, हम एम्प्लॉय नहीं। मतलब हमारे साथ जैसे हम लोग मुलाजिम हैं उसी तरह वो मुलाजिम की तरह मुलाजिम ही हैं। फ्रेंकली माहौल है, कोई मतलब यहाँ पे हमारा वो नहीं है कि ऑनर का एक सेटअप होता है कि आपका बैकअप कैसा है, आप कैसे हैं, लेकिन उनका बिहेव माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और हमारे साथ ऐसे है कि मतलब जैसे एक फ्रेंडशिप होती है। बाकी हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है वो डेली वेजेस का टोटल ही है, तो यहाँ पे किसी बंदे का मतलब कोई हिसाब किताब नहीं रखते, जिसी तरह जैसे दिहाड़ी ख़त्म होती है उसी तरह पेमेंट हो जाए, किसी बंदे का कोई यहाँ पर रखते नहीं वो। अच्छा, आप लोगों की टाइमिंग कब से कब तक की है? ये तकरीबन हमारी 3 बजे से रात 1-1:30 बजे तक होती है। बाकी अगर कोई टेबल आ भी जाता है तो हम लोग फिर उसको रात को नाइट में लगाते हैं। मतलब ज़्यादा हजूम जो लोगों का किस टाइम पे होता है? ये तकरीबन 6-7 बजे के बाद ही हमारा स्टार्ट काम होता है, क्योंकि दिन के टाइम तो ओनली ऑन सिर्फ तैयारी होती है, बाकी रात को काम ज़्यादा स्टार्ट होता है। 11-12 बजे तक हमारा रश माशाल्लाह इसी तरह लगा होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे लोग का माशाल्लाह सेटअप तो बहुत प्यारा है। बाकी आपको पता है गेस्ट की हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, हर बंदा अपनी अपनी डिमांड करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे माशाल्लाह पकौड़ा जो है वो ज़्यादा फेमस है। ग्रिल फिश अभी सर्दियों का खासकर तोहफ़ा है जो सर्दियों का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। बाकी माशाल्लाह जो हमारी कढ़ाई सेंटर है, कढ़ाई में भी उसी तरह मतलब उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारा जो फूड है वो बेस्ट है। अच्छा, ऐसे कुछ लोग मतलब जो मसाला जाते हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें टू मच स्पाइसी चाहिए, उसके बारे में क्या है? मतलब आप लोगों का एक ही रेसिपी का व्यू है या आप लोग वाकई उनमें मतलब जितना वो स्पाइसी मांगे आप देते हैं? नहीं, उसमें हम लोग गेस्ट को मतलब फील करते हैं ना, जैसा गेस्ट चाहता है उस हिसाब से हम लोग बनवा देते हैं। अगर वो लाइट कहते हैं तो हम लोग लाइट बनवा देते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें स्पाइसी चाहिए हम लोग उसको स्पाइसी करवा देते हैं। तो उसमें रेसिपी वही होती है, लेकिन थोड़ा स्पाइसी और नॉन स्पाइसी का फ़र्क होता है। और यहाँ पे जो आप लोगों के सफाई सुथराई का है वो यहाँ पे कौन सा अमला है और वो कितने लोग हैं यहाँ पे और कितना नीट रखते हैं यहाँ
यहाँ पे माशाल्लाह हमारा सफाई का ख़ास ख्याल, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो ऑनर है ना आमिर साहब, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं पे भी कोई भी चीज़ नज़र आ जाती है तो वो खुद ही कर लेते हैं, बल्कि कहने के बावजूद वो खुद कर लेते हैं कि यार मैंने आगे कहना है वो मैं खुद कर लेता हूँ। इसी तरह हमारी फ्रेंडशिप ऐसे चलती है कि जैसे वो लगता ही नहीं कि वो ऑनर हैं। बाकी ये कि हमारा अपना भी यही होता है व्यू कि हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर की सफाई हम लोग करते हैं, बाहर जो फ्रंट अमला होता है, जो किचन का अमला है, वो बाहर की सफाई वो करवाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रा पर्सनल सी आ जाती है, वो ये कि जब ऑनर्स सैलरी देने का टाइम आता है ना, ऑनर्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आपके ऑनर्स का क्या ख्याल है? नहीं, हमारे ऑनर ऐसे नहीं हैं। इनका माशाल्लाह बिहेव तो आपको पहले ही बताया, लेकिन जो लेन देन है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा टाइम जब जैसे हो जाता है ना, शाम को रात को 11-12 बजते हैं ना, हर बंदे की डेली वेजेस लगी हुई है, ओनली ऑन डेली वेजेस है। यहाँ पे सैलरी बेस पे कोई काम नहीं कर रहा। वो टोटली जितनी भी डिमांड होती है बंदों की कि आज की दिहाड़ी इतनी बनती है, उन्होंने क्लियर करके दे देनी। और हर बंदे का अपना अपना जो सिस्टम होता है, जो उनका सीनियर होता है, उनके हाथ उन्होंने पकड़ा देनी कि भाई ये एक एक बंदे को आपने दे देनी है। अच्छा, ये टेबल्स के हिसाब से है, मतलब जितने टेबल्स को जिसने डील किया उसके हिसाब से वो होगा या कुछ और है इसका? नहीं, हमारा यहाँ पे सिस्टम होता है कि ये इक्वल होता है। इसमें हम लोग वो नहीं करते कि एक बंदे ने टेबल लगाया तो उसी को वो टेप मिलती है या उसको वो उसकी सर्विस मिलती है। हमारा यहाँ इक्वल सिस्टम होता है। यहाँ पे टोटली एम्प्लॉय जाना वो सब बराबरी में है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग टिप लेना नहीं पसंद करते ना, और कुछ लोगों की मतलब वो हसरत भरी निगाह होती है। अगर यहाँ पे कोई किसी को टिप दे देता है तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि हमारे जो अंदर के एम्प्लॉय है ना, उसका अपना एक सिस्टम है, जो बाहर एम्प्लॉय खड़े हैं उनका अपना सिस्टम है। क्योंकि जो कि अंदर के वेटरों को टिप होनी है तो ओनली ऑन वेटरों की है। जो बाहर किचन में खड़े हुए हैं उनको अगर कोई खुश होकर दे देता है कि यार आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, आपने कढ़ाई अच्छी बनाई है, आपने बारबेक्यू अच्छा बनाया, तो उनकी टिप अपनी होती है। क्योंकि किचन का सिस्टम अलग होता है और जो फ्रंट अमला होता है, जैसे कि वेटर आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, मैनेजर आ गए, इनका सिस्टम एक अलग होता है। जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ थे यहाँ के मैनेजर, इन्होंने बताया यहाँ पे जो रेसिपीज़ हैं उसके बारे में बताया, लोगों के बिहेवियर के बारे में बताया। इन्होंने बताया ये कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। कोई किसी पे कोई चीज़ थोपने वाला काम नहीं है, भाई हम लोगों ने ये काम किया, तुमने ये नहीं किया, ये फ़लाँ काम था, मेरे से ये ख़राब नहीं हुआ, किसी पे मतलब करने वाली बात नहीं। और मज़े की बात ये है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का काम मिल बांट के करने वाले हैं। मतलब यहाँ के जो ऑनर हैं वो खुद यहाँ पे सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हैं। इस टाइम वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत और करते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ का प्रॉपर ड्रेस जानते हैं। और लोगों को अगर किसी ने ऑर्डर देना हो जिसको नंबर नहीं पता, वो नंबर भी उनसे जानते हैं, जो हमारी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया जाएगा। जी, अपना टोटल एड्रेस बताइएगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताइएगा। जी, हमारा एड्रेस है मिल्लत रोड, उस्मान टाउन, फैसलाबाद। नंबर है 0300 44 87089, यानी 0344 87 098। और शादी ब्याह की बुकिंग के लिए भी अपना अनाउंस करें सर। यही नंबर है हमारा। टोटली हमारा रेस्टोरेंट का पकवान सेंटर का यही नंबर है। इसके लिए आप फ़ोन ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर इसी नंबर पे है। जी, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, आप लोग घर के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह, सालगिरह वगैरह हर चीज़ के लिए, जिसके लिए भी आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं जितने वर्कर्स भी काम कर रहे हैं सब ने कैप्स पहनी हुई है। मतलब यहाँ पे गंदगी नाम की मुझे अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सब ने अपने बाल कवर किए हुए हैं, अपने अपने कामों की तरफ वो मगन लगे हुए हैं, कोई फ्री नहीं बैठा हुआ। जितने लेबर्स यहाँ पे मैंने अभी तक देखे हैं, कोई टेबल नीट करने, मतलब जैसे ही टेबल फ्री हुआ है उन्होंने साथ ही वो टेबल क्लीन कर दिया है। तो आप लोग सारा व्यू देख सकते हैं। हर जगह पे सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल है। बेसन वगैरह लगे हैं। मैंने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा है कि बेसन होने के बावजूद सोप वहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ अवेल है। यहाँ के जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, यहाँ के जो ऑनर हैं, हर तरफ से काम जो है वो साफ़ है, कुशादा है यहाँ का माहौल भी, और एवरीथिंग इज़ ओके है मेरी तरफ से। आप लोग भी आइए, अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट कीजिए और हर चीज़ का टेस्ट कीजिए। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे वर्कर्स से वो बात करते भी देखा है, आपने ऑनर के साथ भी बात करते हुए देखा है। यहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे भी हमने बात की और उन्होंने सब ने यही बात की है कि हम लोग टीम वर्क की तरह काम करते हैं। कोई किसी पे अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने ये काम नहीं किया या तुमने ये काम नहीं किया। सब जो हैं वो टीम वर्क की तरह काम करते हैं और लगन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई सुथराई का
ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जितनी भी रेसिपीज़ हैं इनकी, जितनी हम लोगों ने टेस्ट की हैं वो तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। जिनमें इन्होंने स्पेशली कहा था, जिसमें वो ग्रिल फ़िश का नाम मारा था, और वाकई ग्रिल फ़िश और इनका जितना भी बारबेक्यू आइटम्स हैं सब मज़े का है। आप लोग भी ये फैमिलीज़ के साथ विज़िट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ मरियम मुनीर, 1 by 1 न्यूज़ चैनल के साथ। अल्लाह निगहबान।